Go. That's mommy. Go. So right now आ गए हम वर्ल्ड ट्रेड मॉल और समथिंग. आई डोंट थिंक सो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, बट मिकी को जिनको मिलना था वो यहाँ पे मिलेंगे. तो उनका तो हो गया है, हम आधा एक घंटा हो गया वी आर हियर. सो वो कंप्लीट हो गया. आप चलेंगे ऊपर. पहले मैं मिकी को ढूंढूँ, रुद्र को ढूंढूँ. सो अब हम जा रहे हैं ना मॉल घूमने के लिए. पूरा ये बहुत ही अलग टाइप की स्टॉल थी, सारी ट्रेन के टाइप की थी. और यहाँ पे कुछ एंटिक चीज़ों की शॉप्स थी. यहाँ पे ना फ़ोटो और वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं थी, लेकिन मैंने मैनेज कर ही लिया आखिर उनको पूछने के बाद, और थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर ही लिया. बाकी सारी दुकानें इस तरफ वाली जो दिख रही थी वो थोड़ी बंद थी. हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, हमें बस यहाँ पर घूमना था. तो हम बस मॉल एंजॉय कर रहे थे. यहाँ पे जो ज्वेलरी थी ना वो बहुत अलग टाइप की थी. खैर दिल्ली में भी कहीं मिलती होगी, लेकिन मैंने नहीं देखी. उसके बाद हम बस मॉल एंजॉय कर रहे थे. यहाँ की डेकोरेशन ना नंबर 1 है. आई मीन आप यहाँ पे पूरे मॉल में डेकोरेशन देखोगे इतनी अच्छी. ये जो अम्ब्रेलास है ना उसमें पेंटिंग करी हुई थी. किसने करी थी वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है. यहाँ पे दुबई बाज़ार था एक सेपरेट से मॉल के अंदर ही. यहाँ पे ऑलमोस्ट ना सारी ज्वेलरी की शॉप्स थी और इतर परफ्यूम और ऐसी सारी दुकान थी. आप कह सकते हो कि हमारे दिल्ली में जो पालिका बाज़ार है ना उसका हाई एंड वर्जन. आई मीन शॉप वैसे टाइप की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे थी. शॉपिंग के लिए अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो. बहुत क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट मुझे कोई शॉपिंग करनी नहीं थी तो हम लोग बस घूम रहे थे. ये पर्टिकुलर शॉप में बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट कंपेयर टू चीज़ें इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे लगी तो मैंने उसको बाय नहीं किया. अब हम यहाँ वहाँ घूम ही रहे थे और भूख लग गई तो हम चले गए फूड कोर्ट में. यहाँ का फूड कोर्ट ना माइंड ब्लोइंग था. ये ना बार्बी डॉल का हाउस होता है बिल्कुल वैसे टाइप का था. यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, बस फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लासी और अच्छा था. जितनी भी अच्छी ब्रांड होती है ना खाने की वो सारी की सारी इस मॉल में थी. और हम बस आगे आगे हम देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखने की या खाने की. और ये जो ब्लू वाले अंकल जी है ना वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं किस चैनल के लिए यहाँ पे व्लॉग करती जा रही हूँ. और बस आगे आगे रुद्र बढ़ रहा थे. यहाँ पे मुझे अपना फेवरेट 99 मार्केट मिल गया जहाँ पे मैं जा रही थी, लेकिन मिस्टर मुकेश जानी हेट दिस मार्केट, बट मैंने मैनेज कर ही लिया और मैं अंदर घुस ही गई. बट पीछे मिस्टर मुकेश जानी थे हमें बाहर ले जाने के लिए और हम वहाँ से बाहर चले गए. वहाँ से निकलने के बाद ना हमें सीधा सामने मिला गेमिंग जोन स्मैश. यहाँ पे भी है, लेकिन हमने वहाँ सोचा कि एंजॉय कर लेते हैं. और क्योंकि हमने रुद्र को प्रॉमिस भी किया था तो हम सीधा वहाँ पे चले गए. यहाँ पे हमने 2600 रुपये का जो कूपन था वो रिचार्ज करवाया था. कार्ड होता है उसका. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी गेम्स थी और हमने ऑलमोस्ट सारी खेली है, बट मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरा और मिकी का एक फंडा है कि जब हम फैमिली में एंजॉय करते हैं ना तो बस एंजॉय करेंगे. तो हमने उसको शूट नहीं किया. ये पहले मैंने सारा शूट कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मैं शूट नहीं कर पाऊँगी. और बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स थी. मैंने और मिकी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हालांकि बच्चे हमारे साथ में थे. फिर भी यहाँ से निकलने के बाद ना सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे दिखने वाली थी वो थी ये बूबा या बबल टी कॉफ़ी, आप जो भी कहना चाहो. और बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स थे यहाँ पे. मैंने पहली बार इतने ज़्यादा फ्लेवर्स देखे थे. जब मेनू कार्ड पढ़ा ना तो उसमें मैंने पहले सोचा कि केक मंगवाती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं यार क्लासिक चीज़ ही पहले ट्राई करते हैं. ये क्या है मिकी? बबल टी. मिकी को नई चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, बट ये सब मेरे साथ होता रहता है. सो इससे बबल टी, बूबा टी और कॉफ़ी यू कैन से. सो आई एम गोना ट्राई. और ये है बबल ब्रू. चलो चले. -2. मैं याद ही नहीं कि हम कहाँ पे आए थे. अब हम सारा काम काज करके घूम कर सब कुछ करके बाहर आफ्टर निकल गया. अभी ना मिकी इसको अचानक से ऐसे ही खोल रहे थे, लेकिन फिर मैं हूँ. मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं पहले इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँगी फिर जाके आप इसको पी सकते हो. वो ना बहुत पिस्ड रहते हैं मेरी इस बात से तो लिटरली. और अब ना हम यहाँ से जाएंगे सेंट्रल पार्क. आज सैटरडे है तो भीड़ तो होगी, लेकिन देखा जाएगा. बेल्ट लगा लो वरना मैंने देखा तो ही आपसे जाएगा. पहले लगा दिया है. वेरी गुड. मम्मा विल बी प्राउड ऑफ यू. ये होती है ठग लाइफ. सो तो काफ़ी जगह बट चलेंगे अभी सेंट्रल पार्क. वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा. वो नया बना है, हमने इंटरनेट पे देखा था. एक्चुअली में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम
सारी जगह घूमें और बापू बाज़ार वगैरह में जाए, तो हम बस मेन जगह है वहीं पे घूमेंगे और अब चलेंगे सेंट्रल पार्क। ये थोड़ा बहुत लिटरली हमारे दिल्ली में जो एम्बियंस मॉल है ना, बिल्कुल वही है और उसी टाइप का पूरा मॉल है, अच्छा है और काफ़ी फेमस था जयपुर का, तो हमने सोचा कि एक बार घूम लेते हैं। और हमें काम भी था तो हमें आना ही था बाय हुक और क्रुक, नहीं तो हम नहीं आते, बट इट्स ओके। अब हम ट्राई करेंगे इसको, जो कि मैं अकेली ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास सारे भूखे उठे बैठे हैं आसपास। सबसे बड़ा भूखा यही है जो कब से वेट कर रहा है कि मैं इसको खोलूँ और हम पी लें, है ना मिकी? एंड मिकी ऑल्सो वांट टू ट्राई, बट मैंने उनको ट्राई नहीं करने दिया। मिकी एक चीज़ बताओ जो आपको मेरी बहुत अनोइंग काइंड ऑफ लगती है। ये जो तुम अभी कर रहे हो क्या? कि हमको ये टेस्ट करना है और तुम हमारे पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो। आपको मेरी व्लॉगिंग नहीं अच्छी लगती? नहीं, व्लॉगिंग इज टू गुड। तो अब हम इसको खोलते हैं इससे पहले कि युवराज और उसके पापा मुझे डांटना चालू कर दें। और ये है फाइनली हम आ गए हैं सिटी पार्क में। मैं पता नहीं क्यों उसको सेंट्रल पार्क या पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, लेकिन इसका नाम सिटी पार्क है। इसका एंट्रेंस सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये जो फाउंटेन्स लगे हैं जगह जगह पे वो इतने ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे लाइटिंग्स होती है, आपको शाम के टाइम पे आना है, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अगर आप जयपुर में आते हो ना तो ये मस्ट है, शाम के टाइम पे ज़रूर जाना। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और फ्लावर्स तो इतने प्यारे प्यारे थे यहाँ पे। आपको हर जगह पे ना फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स वो इतने खूबसूरत मिलेंगे। I mean, देखे होंगे आपने, लेकिन ऑब्वियसली किसको प्यारे नहीं लगते ये सब चीज़ें। उसके बाद ना ये जगह जगह पे ये स्टैचूज़ बने थे जो बहुत अलग अलग टाइप के थे। हम ज़्यादा नहीं गए थे, एक दो ही हमने देखे थे। उसके बाद ना ये बच्चे पता नहीं क्यों मायूस से पड़े हुए थे नहीं ये बहुत अच्छी स्टैचूज़ थे और मैंने सारे देख लिए। उसके बाद ना जैसा मैंने वीडियोस में देखा था बिल्कुल वैसा एकदम गुलाबी आसमान था। I mean, पता नहीं क्या रंगत छाई हुई थी आसमान में। उसके बाद ये स्टैचू था, ये मेन स्टैचू है। ग्लोब के ऊपर एक लड़की है जो कि एक फ्लैग लेके खड़ी है और सामने ही हमारा इंडिया का फ्लैग जो कि इतना खूबसूरत लगता है और फाउंटेन के बीच में है तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे से आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा स्लिपरी था तो वह जाने नहीं दे रहे थे, फिर भी आई ट्राई टू मैनेज। एंड उसके बाद ये सब देख कर ही ना यार आप खो जाते हो यहाँ पे। और ये अब मेरा वॉकिंग स्टार्ट है क्योंकि मिकी और युवराज सब आगे हैं और ये हम पी ही लेंगे। चलो तो आप चलते हैं यहाँ से बाहर। और दिल्ली में ना व्लॉगिंग वगैरह ना सब कुछ बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी कैजुअल, तो पीपल आर लाइक वेरी नॉर्मलाइजेशन फॉर दिस थिंग। बट जयपुर में लोगों को शायद ही नॉर्मल नहीं लगता और उन्हें लगता है मैं क्या बातें कर रही हूँ खुद से। एंड पीपल डू कम आस्क मी दैट व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग एंड फॉर व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग, बट ठीक है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यार। टाइम हो गया है होटल जाने का। सो रूडू यहाँ पे ट्राई कर रहा है। हाउ इज दिस रूडू? मिकी कैसा है? बिल्कुल सर्व किया। सो मिकी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतनी देर रखने के बाद ना सारे ही बबल डिज़ोल्व हो गए थे और ये तो पेड़ थे ना बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लेकिन बहुत खूबसूरत थे। लाइटिंग्स लिटरली आपका मन खुश हो जाएगा। यहाँ पे एक मेला था लेकिन इसको अवॉइड करते हुए हम सीधा गए होटल की तरफ क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे ये मासूम सा बच्चा का वेट कर रहा है खाने का। अभी हम कहाँ हैं? रेस्टोरेंट में। क्या करने? खाने। ज़्यादा खाना कौन खाएगा? पापा। सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है? मम्मा। मम्मा खाती है? झूठ बोल रहा है, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, इनसे तो कम खाती हूँ। जयपुर में हमारे खाने की शुरुआत होती है मसाला पापड़ से। आई लव दिस। एंड उसके बाद मेरी आ गई थाली। मैं तो थाली स्पेशलिस्ट ही बनने वाली हूँ। और उसके बाद ना मिकी ने अपना चूरमा लड्डू ले लिया जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सब खा पी लिए बहुत अच्छे से और बहुत ट्रैफिक है बाहर। एक्चुअली हमारा और भी प्लान था लेकिन मिकी का जो काम था ना वो ज़्यादा था। अभी भी हमें ना उन्हीं के काम से कहीं और भी जाना था लेकिन वो यहाँ से 1-1.5 घंटा आई मीन जयपुर सिटी के बाहर है, तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो काम करेंगे। तो बस फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है, अब सीधा जाएंगे रूम पर और सोएंगे क्योंकि कल सुबह निकलना है दिल्ली के लिए। हमने दूसरी होटल ले लिया है क्योंकि वो हमने चेकआउट कर ली थी, हमने इतना ही बुक करवाया था और हमारा एक्चुअली में कुछ फाइनल नहीं था कि आज रात को हम रुकेंगे या दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन अब हो रहा है तो हमने दूसरा बुकिंग करवा दिया है। तो अब बस वहीं पे जाएंगे डायरेक्टली और वहाँ पे ही जाके अब बस सोएंगे क्योंकि सुबह बहुत अर्ली हमें उठना है और जाना है सबसे पहले
मम्मी की वहाँ पे मम्मी को लेने, और उसके बाद कहीं और, उसके बाद सीधा दिल्ली। तो कल का दिन भी लंबा है तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं और सीधा आप जाएंगे रूम और पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो यस, मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एज आई ऑलवेज टोल्ड यू फॉर लविंग माई व्लॉग्स। एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देती रहूँगी। और चलते हैं जयपुर में ना लोग बहुत अजीब से देखते हैं जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो दिल्ली में तो बहुत नंबर बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय। आज का व्लॉग यही पे एंड करेंगे, बाय।